हेलो फ्रेंड, संख्या पद्धति के पार्ट 6 वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, और इसी के क्रम में हम आगे चलते रहेंगे। तो जैसे आपका आज बोर्ड पे हेडिंग है भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या का उदाहरण है जैसे 4, 6, 8, 9, 15 इसी तरह चलता रहेगा। तो आप कैसे जानेंगे कि कोई संख्या भाज्य है कि नहीं? तो उसके लिए पहले देखिए वो संख्या एक से कट रहा है और स्वयं मतलब जो संख्या, जैसे आपको 6 देखना है भाज्य है कि नहीं, तो 6 देखिए, 1 से भाग देंगे तो 6 कट जाएगा, तो 1 6 के 6 कट गया। और फिर 6 को 6 से भाग दें, 6 संख्या को स्वयं से भाग दें तो एक बार में चला गया, कट गया। अब इसके अलावा सोचिए किसी और संख्या से कटेगा कि नहीं, तो इसके लिए 2 से भाग दीजिए, देखिए 2 से 6 कट गया 3 बार में, इसलिए एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कट गया, इसलिए क्या है? भाज्य है। ठीक। अब एक आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताएं। तो आप बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा कि 2 होगा। तो आइए हम देखते हैं 2 होगा कि नहीं। तो 2 को जब 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, एक बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और कट जाएगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे, स्वयं से भी कटना चाहिए, तो ये भी कट जा रहा है। इसके अलावा किसी और संख्या से 2 कट रहा है? तो नहीं, इसके अलावा किसी भी संख्या से 2 नहीं कट रहा है। कोई भी संख्या आप सोच के बताइए जिससे 2 कट जाए, तो 1 से और 2 ही से 2 कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से 2 नहीं कटेगा, इसलिए 2 क्या हो गया? भाज्य नहीं है। और इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, और इसके अलावा और किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, यानी कि कट जाए, पूरा कट जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं हुआ। 3 को देखिए, चेक करिए, 3 तो 1 से कट जाएगा, और फिर 3 किससे कटेगा? 3 से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 3 भी नहीं होगा। अब 4 को देखिए, तो 4 1 से भी कट जा रहा है और 4 से भी कट जा रहा है, और इसके अलावा 4 2 से भी कट जा रहा है, इसलिए 1 और स्वयं से भी कट रहा है, इसके साथ साथ 2 से भी कट जा रहा है 4, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। इसी के क्रम में आपका अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगा जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो। इसमें देखिए भाज्य संख्या में विभाजित हो जाती है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से कट जाती है तो उसे भाज्य संख्या बोलेंगे, और जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटेगी, नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, या फिर उसे रूट संख्या बोलेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7 इसी तरह चलता रहेगा। अब इसी के क्रम में आपके एग्जाम में एक यह प्रश्न पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, कमेंट करके आप बताएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। अब प्रश्न ये उठता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों होगी। तो देखिए 2 एक से भाग देंगे तो 2 पूरा पूरा कट जाएगा। अब 2 को 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके अलावा कोई भी संख्या बताइए जिससे 2 कट जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर है नहीं है जिससे 2 कट जाए। 1 और 2 ही से 2 कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से 2 नहीं कटेगा, इसलिए आपका ये सही उत्तर हो जाएगा 2। अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। और इसी के क्रम में आपके एग्जाम में इस तरह के इवन एसएससी में भी यह प्रश्न पूछ लिया है कि 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बताएं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और आपके एग्जाम में दे देगा जैसे 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या बताएं, 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या बताएं। इस तरह के आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछा है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या को ज्ञात कर सकेंगे। जैसे 2, 3 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 5 और 7 ये सभी 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 11, 13, 17, 19 ये सभी 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। 23 और 29 ये सभी 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। और 31 और 37 ये 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। 41, 43, 47 40 और 50 के बीच की संख्याएं हैं। 53 और 59। तो देखिए 1 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच में 11, 13, 17, 19 अभाज्य संख्याएं हैं। 20 और 30 के बीच में 2, 30 और 40 के बीच में 2, 40 और 50 के बीच में 3, 50 और 60 के बीच में 2, 60 और 70 के बीच में 2, 70 और 80 के बीच में 3, 80 और 90 के बीच में 2 और 90 और 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या है। तो इसको याद करने का ट्रिक देखिए, इसमें 4 अभाज्य संख्या है तो 4, इसमें 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। अब 44, 22, 32, 23, 21 इसी संख्या को याद कर लीजिए और इसी से आप संख्याओं को जान जाएंगे। तो ये 4 10 पे आएगा, ये 10 और 20, 10 और 1 और 10 के बीच 10 और 20 इसी तरह चलता रहेगा। तो आप क्या संख्या याद करेंगे, 1 से 1। आपको इसमें जानने वाली बात यह है कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएँ हैं, उनका क्रम कैसे है। तो 44, 22, 32, 23 और 21। 44 के आधा है 22, 22, 32 का उल्टा 23 और 21। तो 1 से 10 तक 4, 10 से 20 4, 20 से 30 2, 30 से 40 2, 40 से 50 3 और 50 से 60 2, 60 से 70 2, 70 से 80 3, 80 से 90 2, 90 से 100 1। इसी तरह आप इन संख्याओं को जानिए और इसी से आप 1 से 25 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 25 अभाज्य संख्याएं गिन सकते हैं आप। कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 29 है। और याद कैसे करेंगे, 44, 22, 32, 23, 31। 44, 22, 32, 23, 31 इसी से आप संख्याओं को जान जाएंगे। फिर इसी के क्रम में आपका अगला टॉपिक आता है। तो इसी के क्रम में आपका अगला टॉपिक है सहअभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिन दो संख्याओं का मौसा 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं।
जिन दो संख्याओं का मौसा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, इसका मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिन दो संख्याओं का मौसा एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिन दो संख्याओं का मौसा एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मौसा क्या होता है, तो इसको हम ये मत जानिए मौसा क्या होता है, इसको हम जब इसका एक होल डिटेल आपके सिलेबस में चैप्टर है उसको पढ़ाएंगे उसमें जानिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी तरह एक होता है LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, जिसको लसा बोलते हैं। तो मौसा मतलब वो संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाती है, जैसे 12 और 20। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 12 और 20 विभाजित हो जाए, तो जैसे आप बोलेंगे 2 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। और इसके अलावा और किसी से 6 दूना 12 और किसी से नहीं कटेगा। तो इसमें जो सबसे अब 12 और 20 किससे किससे कट जाए, 1 और 2 और 4 तीनों संख्याएं से कट रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 4 है। तो इन दोनों संख्याओं का कोई पूछेगा मौसा क्या होगा, तो आप बताएंगे 4 होगा। तो आप ये सब मत जानिए, बस आपको ये जानना है कि सहअभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिनका मौसा 1 होता है। साइड में फिर एक से बात बता दे रहा हूँ आपको, अभाज्य संख्याएँ जो एक और स्वयं से कटती हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कट जाती है उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं और सहअभाज्य संख्या जिनका मौसा 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं।